डॉक्यूमेंट्री प्रोफेसर डॉक्टर श्यामला देवी राठौर द्वारा यूरोप के रोमानी एवं भारत के घोर समुदायों के तुलनात्मक अध्ययन का एक भाग है। हर ओर फैले इन समुदायों की कुल आबादी 4 करोड़ है, जिसमें से लगभग आधे भारत में रहते हैं। समय के साथ इनकी पारंपरिक यायावर जिंदगी बदल गई है। इन्हें आज भी जिप्सी कहा जाता है, हालांकि इस शब्द में एक नकारात्मक आयाम है जो इनके सामाजिक व आर्थिक शोषण को और अधिक रेखांकित करता है। प्रोफेसर देवी स्वयं घोर समुदाय के उद्भव की हैं। पिछले 22 वर्षों से वे इन समुदायों पर सक्रिय शोध कार्य कर रही हैं, ताकि दुनिया भर में इन पर घट रहे शोषण पर जागरूकता पैदा हो सके। इस विषय पर प्रोफेसर देवी के अनेक अनुसंधान लेख छपते रहे हैं और उनके शोध कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। भारत एवं यूरोप में 150 घोर एवं रोमानी बस्तियों में अपने शोध कार्य के दौरान प्रोफेसर देवी ने उनके दैनिक जीवन में भाग लिया, फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की और कार्यशालाएं संपन्न की, जो इस डॉक्यूमेंट्री का आधार बनी। ये तथाकथित जिप्सी, बंजारा, लंबाड़ा, लमाना और सुगाली दूसरों द्वारा थोपी गई इन संज्ञाओं से नहीं, बल्कि स्वयं को घोर, सिंटी, रोमानी व मानुष नामों से कहलाना पसंद करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री भारत, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम तथा नीदरलैंड में इन समुदायों के जीवन का चित्रण करती है। हम आशा करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, समाज सेवियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं नीतिज्ञों को इन समुदायों के जीवन तथा इनकी समस्याओं पर एक समझ पैदा करने में उपयोगी होगी। परंतु हमारी अधिकाधिक आशा तो यह है कि स्वयं रोमानी एवं घोर समुदाय इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा दूर दराज में रहने वाले अपने संबंधियों की जीवन स्थिति को पहचान सकें। दुनिया भर में बिखराव की प्रक्रिया के साथ साथ रोमानी एवं घोर समुदायों के व्यवसाय एवं जीवन शैली भी भिन्न होते गए। भारत में बसे कई घोर समुदाय आज भी कबायली एवं ग्राम्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शिकार, मछली पकड़ना, जानवर पालना इत्यादि। आज वे चाहे जिस समाज में बसे हों, उसकी सांस्कृतिक मुख्यधारा के अनुरूप ढलने के लिए मूल घोर संस्कृति में जबरन कई बदलाव आए हैं। अपनी पारंपरिक कबायली एवं यायावर जिंदगी बरकरार रखना अब उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में कई घोर जातियां अब बसी हुई जिंदगी बसर करने लगी हैं। वे गांवों में छोटे घरों या झोपड़ों में रहने लगे हैं और अपने खेतों पर काम करते हैं। कई लोग खेत मजदूर हैं, तो कई अन्य उद्योगों में मजदूरी करते हैं, जैसे कि गन्ना उद्योग में। छोटे शहरों और कस्बों में कई घोर दुकानदार और फेरी वाले बाजारों में सौदा करते हैं। शहरी इलाकों में घोर झुग्गियों में रहते हैं। इनमें से कुछ कारीगर हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं या फिर सड़क एवं बिल्डिंग निर्माण में मजदूरी करते हैं।
व्यवसाय एवं जीवन शैली में आए परिवर्तनों के कारण घोरों की मूल संस्कृति दूसरी संस्कृतियों में विलीन हो गई है, जैसा कि भारत के बड़े शहरों में देखा जा सकता है, या जैसा कि हैदराबाद में हिंदू रीति से प्रभावित इस घोर विवाह में देख सकते हैं। लेकिन घोर कई तरीकों से अपनी सामुदायिक पहचान और पारंपरिक संस्कृति बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। यह उनके संगीत एवं नाच गाने में साफ नजर आता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ घोरों के पास छोटे खेत हैं। ये छोटे किसान बीज, उर्वरक एवं जीवनाशक दवाइयों में खपत के लिए बिचौलियों से उधार लेते हैं और धीरे धीरे उनके कर्जदार बन जाते हैं। खेत की उपज का एक बड़ा हिस्सा उधार चुकाने में चला जाता है और परिवार के लालन पालन के लिए इन्हें अपना श्रम बेचना पड़ता है। भूमिहीन एवं छोटे किसान धनी किसानों, बिचौलियों और फैक्ट्री मालिकों के यहाँ खेतीहर मजदूर बन जाते हैं। सुबह के 5 बजे से घोर पुरुष एवं स्त्रियां गन्ने की कटाई शुरू कर देते हैं, उसे गाड़ियों में लादते हैं और फैक्ट्री तक लंबी दूरियां तय करते हैं, फिर माल उतारने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा। क्योंकि यायावर कबायली घोरों के कोई निश्चित राजनैतिक या न्यायिक अधिकार नहीं है, ये शोषण का निशाना बन जाते हैं। कठिन से कठिन परिश्रम के लिए भी इन्हें कम से कम मजदूरी दी जाती है। क्योंकि पारंपरिक तौर से घोर जाति के लोग आत्मनिर्भर रहे हैं, इस प्रकार का शोषण उनके लिए और भी दूभर हो जाता है। किंतु कठिन परिश्रम भरी दिनचर्या का मुआवजा है कबीले का सामूहिक नाच गान। उनके नीचे बिना शहरों में स्त्री पुरुष बच्चे खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुरक्षा के जीने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग कार्डबोर्ड के डिब्बों और प्लास्टिक की चादरों से एक छोटा सा आश्रय बना लेते हैं। छह से ज्यादा लोगों का परिवार 4 वर्ग मीटर की छोटी सी झोपड़ी में बिना किसी एकांत के रहने के लिए मजबूर है।
न्यायिक एवं नागरिक अधिकारों की अपर्याप्तता के कारण ये लोग ठेकेदारों के रहम पर हैं। दूसरों के आराम के लिए सड़क व इमारतें बनाने वालों को खुद 2 कौड़ी मयस्सर नहीं और न ही सिर पे छत। खाने के लिए एक सादा सा झोल या चावल, कभी कभी बकरी, भेड़ या मुर्गी का बचा खुचा मांस। यहाँ तक कि मुर्गी के पैर भी भूनकर खाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी मौसमी काम के दौरान प्रवासी मजदूरों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे गन्ने की पुआल से बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। इन समुदायों में औरतों का जीवन विशेष रूप से कठिन है। पुरुषों के बराबर काम करने पर भी उन्हें समान वेतन नहीं मिलता। इसके अलावा बच्चों के लालन पालन एवं घर बार के अन्य काम भी उन्हीं के जिम्मे होते हैं। परिवार की छोटी सी आय बढ़ाने के लिए औरतों को भी मजदूरी करनी पड़ती है। शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में ही स्कूली शिक्षा के साधन न उपलब्ध होने के कारण बच्चों को बिना किसी की देखरेख के यूं ही छोड़ दिया जाता है। छोटी उम्र के बालकों को मजदूरी पर साथ ले जाना पड़ता है, जहां परिश्रम के कठिन घंटों के दौरान वे कड़ी धूप में रहते हैं। कई बार बालकों को भी अपने माँ बाप की तरह मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। पढ़ाई का कोई अवसर नहीं मिलता, क्योंकि परिवार की आय में योग देना होता है। बाल मजदूरी से समुदाय के विकास की संभावनाएं और भी क्षीण हो जाती हैं। इस मिशनरी स्कूल में कबायली बच्चों को शिक्षा एवं भोजन दिया जाता है, किंतु ऐसे साधन बिरले ही हैं और ये बच्चे एक प्रकार से अपवाद ही हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में पैर रख रहे हैं, दुनिया एक विश्व ग्राम में बदल रही है। घोर लोगों का सस्ता श्रम, उदाहरण स्वरूप कढ़ाई व कशीदेकारी के काम में इस्तेमाल होता है, भारत के पर्यटक केंद्रों में बेचा जाता है और पश्चिम में निर्यात होता है, जहां आधुनिक दुनिया के पैसे वाले इसे अपनी सुख सज्जा के लिए भोगते हैं, जैसा कि एम्स्टर्डम की इस दुकान में।
This I bought in Goa from the people who come from Karnataka. Aha, from So, Karnataka, yeah, Goa people? Yeah. I see. Yeah. And these bangles? Yeah, this is the same. This is was offered to me, these bangles, by a large string of your people, and at first I thought, and they told me also it was bone, but obviously it's imitation bone. जिनके श्रम के द्वारा विकास संभव हुआ है, वे स्वयं उस विकास के भागीदार नहीं बन पाते। उन्हें सिर छिपाने के लिए भी पैसे वालों द्वारा प्रयोग की गई बढ़िया चीजों के खाली खोल इस्तेमाल करने होते हैं। सिंती, रोमा, मानुष, रोमानिचेल एवं अन्य रोमा समुदायों को आधुनिक व्यवस्था वाले यूरोपीय समाजों में गुजर करना पड़ता है और अपनी संस्कृति को बनाए रखना पड़ता है। अक्सर उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से परे कारवानों में जीवन व्यतीत करना होता है। रोमा कबायली समूह अब ज्यादातर घरों में बसा स्थायी जीवन जीने के पक्ष में हैं, लेकिन विलय का यह निर्णय अक्सर भेदभाव एवं सरकारी नीतियों के चलते लिया जाता है। ये समूह अब भी श्रम बाजार में निम्नतम श्रेणी के कामों से जुड़े हैं। उदाहरण स्वरूप लुहार, कार डिमोलिशर्स, घोड़ों के दलाल, छोटे दुकानदार, फेरी वाले, खेतीहर मजदूर और नाचने गाने वाले। (1995 से लेकर 1998 तक अपने शोध कार्य के दौरान प्रोफेसर देवी ने बहुत से देशों में रोमा बस्तियों का दौरा किया, रोमा कॉन्फ्रेंसों, उत्सवों व सभाओं में भाग लिया तथा विश्व भर के विभिन्न रोमा समूहों और उनके नेताओं से मिली। यूरोप के रोमा एवं भारत के घोर समुदायों की परिस्थिति में काफी समानताएं हैं। रोमा लोगों के खिलाफ भेदभाव किया जाता है और कई जगहों पर स्थानीय सरकारें उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा एवं दूसरी न्यूनतम नागरिक सुविधाओं से वंचित रखती हैं। Dat de politie tegen ons wat soepeler geweest is en we mochten altijd op dezelfde plaats op deze plek. Ja, en nu komen बेल्जियम के आल्स्ट कैंप की एक मानुष महिला ने हमें बताया कि किस प्रकार 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे कैंप में उनके संबंधियों को पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। स्थानीय सरकारें इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और निरक्षर रह जाते हैं। रोमा एवं घोर दूसरे समाजों के कई पक्ष अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं। इसका एक उदाहरण है दूसरी भाषाओं से लिए शब्द। इसके फलस्वरूप रोमानी भाषा में कई बदलाव आए हैं, हालांकि मूल भाषाई आधार नहीं बदला है और इसीलिए प्रोफेसर देवी को इस मानुष महिला से बात करने में कोई कठिनाई नहीं। Pet. We say pet. Say pet. Here, pork. That, yeah, pork.
यूरोप में अपने शोध कार्य के दौरान प्रोफेसर देवी अपनी भाषा घोर बोली एवं यूरोप की रोमानी भाषा के बीच की समानता देख पाईं। इस सांस्कृतिक समानता का बोध एवं समाज के हाशिए पर रहने का समान अनुभव वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घोर एवं रोमा समुदायों के बीच एकता की कड़ी बन सकता है। Because she's one of our people. I mean, she's not Indian, she's one of our people. Like an Englishman would say, oh, it's Indian. But she's not to us. She's a gypsy woman. She cuts across all nations. Yeah. You know what I mean? It don't matter what country we're in, we're still one race of people. I mean, she could come from France and they say, oh, she's a French gypsy, but to us, she's one of our people. She's a gypsy. Don't matter what country you come from, we're all one race of people. अपने कठिन जीवन के बावजूद यूरोपीय रोमा की तरह ही भारतीय घोरों को उत्सवों में नाच गाना बहुत पसंद है। फ्रांस में ले सैंट-मैरी de la Mer जैसे अंतर्राष्ट्रीय रोमा महोत्सव रोमा लोगों में आपस में सामुदायिक भावना बढ़ाने में मददगार होते हैं। रोमा समुदाय की इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सभा में विश्व भर से रोमा आते हैं। बहुतों के लिए ये बरसों से बिछड़े अपने संबंधियों से संपर्क स्थापित करने का एक अवसर होता है। यद्यपि इस महोत्सव का चरित्र धार्मिक है, इधर कुछ वर्षों से यह रोमा राजनीतिज्ञों एवं समुदाय के नेताओं का साथ बैठ बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। वेस्टरबोर्ग की वार्षिक जयंती कम उल्लासपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन रोमा अपने उन संबंधियों को याद करते हैं जो नाज़ी राज के दौरान कंसंट्रेशन कैंपों में मारे गए थे। Dat we met z'n allen, dat we ons allemaal de hand geven. Allemaal de hand geven. Proberen een ketting te maken. Dat we door heel de wereld het eens zijn van ons geloof. En vooral voor de zigeuners, vergeet ons niet. Want wij zijn de verloren schaap in deze maatschappij. वेस्टरबोर्ग की यादगार जयंती वर्तमान यूरोप में उभरे नस्लवाद एवं नव नाज़ीवाद पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जिसके कारण रोमा समूहों के प्रति हिंसा एवं शोषण में वृद्धि हुई है। भारत में 1940 के दशक में आंध्र प्रदेश के घोरों को भी तेलंगाना विद्रोह के दौरान निजाम के राज में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। यद्यपि बहुत से बंधुआ मजदूर और पिछड़ी जाति वालों ने बड़े भूस्वामियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, परंतु सबसे ज्यादा हिंसा का सामना घोर लोगों को करना पड़ा था। 95 वर्षीय पंथुलू धारावत हमें बताते हैं कि किस प्रकार कई घोरों को पुआल के बंडलों से बांध जिंदा जला दिया गया और कई को कबीला छोड़कर भागना पड़ा। आज वे भूले बिसरे रह रहे हैं, किंतु अपने कबीले के युवक युवतियों को सामाजिक व आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ने की सीख दे रहे हैं, इस आशा में कि एक दिन उनकी स्थिति जरूर बदलेगी।
शोधकर्ताओं के बीच इस बात पर सहमति है कि पश्चिम के रोमानी भारतीय उद्भव के हैं। इन समुदायों में बहुत सी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषाई समानताएं हैं। इन्हें पूंजीवादी व्यवस्था का भाग बना लिया गया है, जो इनके श्रम का इस्तेमाल करती है, लेकिन मूल अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर इन्हें पूर्ण नागरिकता से परे रखती है। भारत में घोर आज भी शोषण के पात्र हैं और तथाकथित पहली दुनिया में रोमा अब भी तीसरी दुनिया के नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक इतिहास और एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होने का बोध इन 4 करोड़ लोगों को अपनी अस्मिता, अपनी पहचान की खोज व अपने मूल अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। समाज की मुख्य धारा में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस खड़ी हो तो इन समूहों की समस्याओं पर जागरूकता पैदा की जा सकती है। विश्व भर में अनेक रोमा एवं घोर संगठन उभर रहे हैं। सिंधी, रोमा, घोर एवं अन्य समुदायों की समस्याओं पर विचारने, बहस करने एवं समाधान पाने के लिए वैज्ञानिकों, समाज सेवकों, नीतिज्ञों और शोधकर्ताओं का एक दल भी है। घोर एवं रोमा समुदायों तक पहुंचने के लिए सभाएं, बैठक, डॉक्यूमेंट्री व चलचित्र इत्यादि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अनपढ़ हैं। भारत में घोर एवं यूरोप में रोमा अपनी ही सांस्कृतिक पृष्ठधारा जैसे विश्व भर के अपने संबंधियों के बिंब देखें, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री में, तो हो सकता है कि उन्हें अपनी मुश्किलों से लड़ने की और अपनी अमूल्य संस्कृति को बचाने की शक्ति एवं आशा मिले।